चलो पहले वाले के ज़्यादा ग्राहक हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। बोलो जी क्वेश्चन क्या है? 6x² माइनस 13। ओ हो महंगा तो है क्वेश्चन जी, महंगा क्वेश्चन है जी। किस विधि से हल करना है? हाँ ये याद रखना, किस विधि से? पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो आराम से क्वेश्चन को लिखो ऐसे एक बार। +5 = 0। अच्छा ये किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ लेकिन स्टार्टिंग में एकदम एक अच्छा सा स्क्वायर होना चाहिए, तब अच्छी बात होगी। नहीं तो करीम 6 लिख दो, करीम 6 का स्क्वायर लिख दो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा एक जुगाड़ हम कर लें क्या, यहाँ से 6 कॉमन कर लो। हम जबरदस्ती कॉमन करेंगे भाई, x² हुआ कि नहीं बोलो पहले। अब इसमें कॉमन नहीं मिल रहा, मान लो कोई बच्चा तुमको पैसा लेना नहीं मान रहा, जबरदस्ती छीन लो, फिर बाद में चुपके से दे दो, मान जाएगा? बोलो। तो बच्चा नहीं पैसा दे रहे, एक थप्पड़ मार के नहीं, मतलब मार नहीं रहे हो कोई बात नहीं, पैसा छीन करके टाफी पकड़ा दो तो चुप हो जाएगा ना। वही काम यहाँ करना। ये देखो इसके पास 13 का, हमारे पास 6 रुपये नहीं है, कहो कि भाई हमको जबरदस्ती चाहिए, तो हमने 6 देखो ले लिया और 6 इसको दे दो, ऐसे चुप आ जाओ। बोलो सही है? बोलो। 13x था, हमने 6 कॉमन कर लिया, तो इसके पास 13x नहीं था, मतलब 6 नहीं था, तो हमने 6 कॉमन के लिए तो 6 से भाग कर दिया। मतलब देखो यहाँ कॉमन करने का मतलब होता है कि हमने गुणा किया, तो 6 से हमने गुणा करके बाहर निकाल दिया और 6 से हमने भाग कर दिया, बात बराबर हो गया। सोच पा रहे हो? अब अगर कहोगे सर सही समझ में नहीं आ रहा, अच्छा गुणा करा के देख लो जी। तो 6 × 13x बटे जब 6 कराओगे तो 6 से 6 कट जाएगा ना, ये 13x ही तो बचा, देखो वही तो बचेगा एकदम। सोच पा रहे हो? अब मतलब कहने के ये जिससे अगर कॉमन करना हो, अगर जबरदस्ती कॉमन करना पड़े उसे उससे भाग कर दो। अब देखो यहाँ 5 है, 5 से भी जबरदस्ती कॉमन करना पड़ेगा ना, तो 5 बटे कितना कर दोगे? 6। बस ये रूल याद रख लो, बच्चे वाला नहीं याद रखना भाई, ये छोड़ करके टाफी पकड़ा देंगे। अच्छा देखो 6 यहाँ अच्छा नहीं लगे, इसको कहाँ भेजो? उधर भेजो। अब 0 तो क्या होता है? 0 तो भोजपुरी के हीरो जैसा होता है कि उसके साथ कोई भी जुड़ाना चाहेगा सबको क्या कर देगा? सबको 0 बना देगा। तो x² माइनस 13x बट्टा 6 और +5 बट्टा 6 = 0। अब ये चीज हमारा बनाए, तिरक गुणा करा लें इसका। यार क्या बात, अच्छा एलसीएम करके फिर घूम फिर के वहीं आ जाओगे जी, सब मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो देख लो भाई, 1 मिनट देख लो। 6 का नाम 6x² माइनस 13x +5 = 0 बट्टे करके तिरक गुणा करा लो, तो 6x² माइनस 13x +5 = 6 0 0, फिर घूम फिर के वहीं आगे, तो फायदा क्या लगाने का? बोलो तो जाने का फायदा क्या हो, घूम फिर के वहीं आ जा रहे हो। तो ये ऐसा नहीं, इसके बाद देखो वही तो हम आइडिया है इसमें। अच्छा देखो अब इसको हमें क्या करना है, एक पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर बन रहा है? देखो सिंपली एकदम बिल्कुल अच्छे से x का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? माइन। अच्छा ये 2ab जैसा यही तो लग रहा है ना, लेकिन 2 तो है नहीं, हम अपने दिमाग अपने मन से लगाएंगे ना, यही तो मेन चीज सोचना है इसमें। ये a² -2 और a की जगह पर क्या है? हाँ अब कुछ भी खुराफाती करके हमें ये लाना है, सोचो कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई गुणा करना है, गुणा करके ये चीज आनी चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं ऊपर कितना आना चाहिए? 13x। अच्छा तो कोई x है तो सिर्फ 13 लिख लो बटा 12 कर लो, आप 12 कर लो। सोचो कैसे, अगर ऐसा करोगे देखो अब ये पूरा का पूरा ऐसी 13x बटे 6 को ही बराबर आना चाहिए ना, ये पूरा का पूरा ये जो पद है हमारा ये 13x बटे 6 के ही बराबर आना चाहिए। तो देखो 2 × 2 और 2 × 6 12, देखो 13x बटे 6 रख नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है ना, और हमारा फार्मूला भी सेट हो जा रहा है। देखो a² -2ab जैसा लग रहा है ना ये वाला, देखो a² -2ab, तो 13/12 हमने अपने मन से। अच्छा बताओ ये किसके जगह पर है? b के जगह पर है ना, a² -2ab, तो यहाँ प्लस क्या होना चाहिए? 13/12 का होल स्क्वायर भी तो होना चाहिए,
अभी तो हमने अपनी मर्जी से लाया, तो फिर इसको क्या करेंगे, 13/12 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी देखो 5/6 बेचारा पड़ा हुआ बगल में से, बराबर 0। सोच लो, ये सोच पा रहे हो, यही मेन लाइन है हमारे लिए ये। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया ना, किसका फार्मूला, a + b या a - b का। देखो a² - 2ab + b², तो a - b का होल स्क्वायर, और a की जगह पर क्या है, और b की जगह पर क्या है, 13/12 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा इस माइनस इसको हल करो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 5/6। सही है, ये एक लाइन और यही हल कर लेते हैं, x - 13/12 और ये देखो का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल कर एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम इसकी 44 आएगा, बोलो। देखो 144 सेकंड में 144, तो ये 169 हुआ, माइनस में याद रखना, और ये प्लस 6 से भाग कराओगे ना, देखो 6 दूनी 12, अब 6 चौके 24, 24 आएगा, और 24 × 5 कितना होगा, 5 चौके 20, और 5 दूना 10, 2 12, 120 होगा। सोच पा रहे कैसे हो रहा है, समझ पा रहे ना चीजें, 6 × 24 करोगे, 24 × 5 करोगे तो 120 आएगा। मिस्टर श्याम सुंदर, बातें ज़्यादा कर रहे हो तुम, एक बराबर क्या 0 हो गया ना। अब देखो ये x - 13/12 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस 169 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा, हाँ तुम कहोगे यहाँ देखो माइनस है ना सर, यहाँ माइनस है, 169 माइनस 120 करोगे कितना आएगा, -49 आएगा ना, -49/144 बराबर 0। अब फिर लिख लो, देखो x - 13/12, अच्छा ये बताओ ये 49 किसी का स्क्वायर है क्या, और 144, तो 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 0। फिर वही बात, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों के घाते 2 लिख लो, यानी कि x - 13/12 का होल स्क्वायर और माइनस 7/12 का होल स्क्वायर बराबर, किस फॉर्मूले जैसा लग रहा है वो, बोलो। देखो a² - b², तो चूंकि a² - b² का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ओके, अब इसी सूत्र को हम हल करेंगे यहाँ पे। मतलब एक ब्रैकेट में a है, a का मतलब कितना है, x - 13/12 प्लस b, और b कितना है 7/12 गुणे a कितना है, x - 13/- 7/12 बराबर, इसको थोड़ा हल कर लेते पहले। देखो दोनों के हर समान है कि नहीं समान है, दोनों के हर समान है तो अंश को डायरेक्टली जोड़ लो, तो -13 हाँ प्लस 7/12, इधर देखो गुणे, यहाँ भी देखो x माइनस, देखो हर समान है दोनों के, तो 12/13 - 7 बराबर 0। देखो यहाँ -13 है प्लस 7 है, कितना होगा, x - 6/12, अभी और कटेगा ये, और x माइनस ये कितना हुआ 13 - 7 20/12 बराबर 0। देखो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 10 दूना 20 और 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो ये हो गया x - 1/2 हुआ। सोचो x - 1/2 और ये x - 5/3, और ये हुआ हमारा x - 5/3 और बराबर 0। अब देखो अब कुछ हल नहीं कर पाएंगे, अब दो पद का गुणनफल क्या है 0, तो यदि पहला पद 0 या फिर दूसरा पद, तो यदि x - 1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1/2, और यदि x - 5/3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ 5/3। ये हमारा हल है जी, नोट कर लो, उससे भी यही आंसर होगा, तो अपने मन से तो नहीं लगाओगे मुन्ना। पांचों क्वेश्चन बोलो क्या है, 500 के पहले है किसी का कोई क्वेश्चन, चौथा तो बताए थे ना मेरे ख्याल से कल, आधा हम लगा दिए थे।
हाँ बोलो 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x हाँ प्लस 3 बराबर 0। इसको किस विधि से हल करना है? हाँ पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। हाँ मतलब वही हल कीजिए, सही बात। देखो 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 कॉमन लेने की जरूरत है क्या? बोलो 4 कॉमन लिया रहा है कि नहीं लिया रहा है? भाई आराम से 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ तो कड़ी में कोई कड़ी का कोई झमेला नहीं है। जहाँ कड़ी उड़ी आ जाती है ना वहां ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। मैं तो 4 देखो आराम से इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्यों हम ऐसा परेशान होंगे? देखो a² हो गया ना प्लस, अब आगे क्या होना चाहिए? 2a भी होना चाहिए। तो 2 अपने मन से लिखो, a कितना है 2x। अब देखो कितने की कमी पड़ रही है, 2 दूना 4x हो जा गया, बस कड़ी में 3 बाकी है ना, तो कड़ी में 3 और गुणा करा लो। देखो a² प्लस 2ab। अच्छा देखो ये b आ रहा है तो प्लस क्या होना चाहिए? प्लस b² होना चाहिए ना। और जो अपनी मर्जी से हम ये कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा, बराबर 0। बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है जी। हाँ लेकिन कह लो छोटा नहीं है तो। अच्छा ये अभी +3 तो हमने लिखना बाकी है, छोड़ दिया ना। ये देखो आखिर ये 3 भी तो लिखा रहेगा ना ये। अब यहाँ से देखो ये सूत्र बन गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना। और a की जगह पर क्या है? 2x प्लस b की जगह पर क्या है? कड़ी में 3। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर माइनस, और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? भाई याद करो तो स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाती है? कट जाती है ना, तो सिर्फ 3 और यहाँ +3 बराबर 0। तो भाई सब अजीब चीज हो गया। ये दोनों देखो क्या कर गई, ये दोनों नमस्ते कर गए, कैंसिल हो गया। बचा कितना है? कुछ नहीं, बराबर हुआ कितना? 0। अब कैसे लगाएंगे? तो घातीय 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना होता है ना। इसको ऐसे लिखो, देखो 2x प्लस कड़ी में 3 गुणे 2x प्लस कड़ी में 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब जो तुम लिखते हो लिख लो। यदि या तो ये 0 या तो ये 0, बोलो तो लिखेंगे यदि दोनों के आंसर सेम आएंगे ना। बिल्कुल, यदि 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया? माइनस कड़ी में 3। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस कड़ी में 3/2। और यही तो यहाँ भी होगा ना। हाँ तो हमें इसको कोई दिक्कत नहीं हमारे भाई। अच्छा बताओ घाती कितनी थी? 2 थी ना। इसके कितने हल आने चाहिए थे? 2 हलाएंगे और क्या। नोट कर लो, एकदम नोट कर लो, बिल्कुल आसान था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, इतना भी आसान नहीं था भाई। जल्दी नोट करो। बोलो क्वेश्चन हो गया, 7th वाला ना। बोलो क्या है क्वेश्चन? क्या? 1/x प्लस 4 x माइनस 7 11/3 x नॉट इक्वल टू -4 एंड x। अच्छा हो हाँ हाँ कहे भड़क रहे इतना। और x इज आल्सो नॉट इक्वल टू 7। वो एक हमें सावधानी दे रहा है जी, वो कह रहा थोड़ा सा, वो कतने की चेतावनी दे रहा है। जब कहीं पर मान लो कहीं पार्क में गए घूमने, तो पार्क वाला पहले चेतावनी दे देता ना कि इस पार्क में लगे किसी भी फूल को हाथ नहीं लगाना है, चेतावनी देता है वो। तो ये चेतावनी क्या देख रहा है? कह रहा इस सवाल में आने वाले x का मान ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो? यानी x का मान ना तो -4 हो सकता है, x का मान ना तो 7 हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहा है? अगर भाई पार्क में लगे फूल को तोड़ लोगे तो मान लो 50 लोग गए तो 50 फूल ऐसे टूट गया, पार्क थोड़ा फीका फीका लगेगा देखने में। तो उसी तरह से कह रहा है कि यदि देखो 1/x प्लस 4 है ना, तो तुम अगर गलती से भी x की जगह पर -4 रख दिए तो क्या होगा? ये -4 से +4 नमस्ते कर जाएंगे, 1/0।
जो कि क्या है, इनफाइनाइट। असंभव, ये संभव नहीं है। तो ऐसा न हो, इसीलिए पहली चेतावनी दे रहा हो कि माइनस ये 7 क्यों दे रहा है, 7 इसके लिए दे रहा है कि देखो 1/x माइनस 7 है, अगर गलती से तुमने x की जगह पर 7 रख लिया तो 1/7 माइनस 7 दोनों नमस्ते कर जाएंगे, कितना हुआ 1/0, और जैसे 1/0 तुरंत क्या हो जाएगा, असंभव, इनफाइनाइट नहीं, असंभव। हाँ यही बोल रहा, अखिलेश बोल रहा था ना, इनफाइनाइट नहीं, असंभव बोलते हैं उसे, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीजें असंभव है। अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा जानते हैं इसका कोई असंभव क्यों है जी, देखो ये एक थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा देखो 1/2 का मतलब क्या होता है जी, देखो 1/2 का एक्चुअल मतलब बताए क्या होता है। देखो 1/2 का मतलब होता है ना कि तुम्हारे पास एक लड्डू है, उसका देखो 2/2 है, मतलब कितने भाग करो, 2 भाग करो, उसका एक भाग तुम ले लो, तो हमने आधा ले लिया ना। 1/3 का मतलब क्या होता है, हाँ एक लड्डू है, उसका कितना भाग करो, 3 भाग, तो हमने 3 भाग देखो कर दिया, उसका कितना भाग लेना है, ऊपर वाला एक भाग लेना, तो यही 3 भाग में से अगर एक भाग ले लोगे तो भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा, 1/3 और 1/2। 1/0 को थोड़ा सा ऐसे लिखो, तो एक लड्डू है उसको कितना भाग करो, एक को भाग है ना करो, जब एक को भाग नहीं करोगे तो एक कैसे लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये असंभव आ जाती है इसी वजह से। तो समझ रहे हो ना ये क्यों दिया है, मतलब इसको ध्यान से दिया नहीं जाता, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सचेत चेतावनी दे रहा है वो। भाई जब तुम्हें पार्क में फूल तोड़ना नहीं है तो क्या फायदा चेतावनी सुन करके, चेतावनी दो या ना दो। अब तुम अगर खुराफाती बच्चे हो तो भाई चेतावनी पढ़नी पड़ेगी। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। क्यों मुझे आइडिया बताना चाहिए कैसे हल करें सर, बोलो। सर महंगा पड़ेगा मुझे, चलो कराते हैं। x + 4 और x - 7 इसका एलसीएम होगा ना, बोलो। तो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, x - 7 बचेगा, एक ब्रैकेट में बंद करो, यहाँ माइनस लगा कि फिर ब्रैकेट लगाओ, x - 7 से x - 7 कट गया, x + 4 और बराबर कितना बचा 11/30। एक काम करो पहले ना ब्रैकेट को हटाना शुरू करो, ऊपर से ब्रैकेट को हटाओगे तो x - 7 आलो, बातें नहीं, यहाँ देखो माइनस से गुणा कराओगे ना तो -x - 4 हो जाएगा, और यहाँ तो गुणा कराओगे ना तो x से गुणा कराओ तो x² - 7x, 4 से गुणा कराओ 4x - 4 7 28 बराबर 11/। गुणा समझ में आया कैसे हुआ है, पहले x से हमने गुणा कराया इसमें, फिर 4 से, तो x² हुआ, x × 7 7x हुआ, 4 × 9 4x, 4 7 28, सही है। यहाँ देखो x से x क्या कर गए, नमस्ते कर गए, -7 - 4 -11 होगा ना जी, और x² देखो यहाँ दोनों, ये दोनों देखो -3x होगा भाई, -7 + 4 तो -3 होगा जी, और -28 बराबर 11/30। कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये दोनों, इन दोनों, ये देखो 11 से 11 क्या हुआ, -1 बचा है, तो यहाँ हुआ -1/x² -3x -28 बराबर 1/30, 11 तो कट गया। अब तिरक गुणा कराओ, तो पहले इसके गुणा कराओ इसमें, तो हो जाएगा x² -3x -28 बराबर 30 गुणे -1 कितना हो जाएगा -30। इसको बाईं तरफ लेकर आओगे क्या हो जाएगा, पूरा कैसे उल्टेंगे 30 को बाईं तरफ लेकर आओ ना, यानी कि x² -3x + 2 बराबर, समीकरण बन गया ना। अब इसको सेट कर लें हम थोड़ा सा, देखो अच्छा x तो x का है कि नहीं, आराम से माइनस, अच्छा 2ab जैसा लग रहा है ना, तो 2a की जगह पर क्या है x। अब सोचो यहाँ कुछ लिखना ताकि 3x आ जाए, तो भाई साहब एक बट्टा कितने गुणा कराएं, नहीं 3/2 से गुणा करा लो, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3x हो जाएगा ना, हाँ ये सही है। a² - 2ab प्लस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर होगा ना, और 3/2 का होल स्क्वायर, जब इतना स्क्वायर तो इतना क्या करना पड़ेगा
तो 3/2 को होल स्क्वायर को माइनस करेंगे और +2 तो अभी है ना क्वेश्चन का, वो हमने लिखा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो एक सूत्र बन गया ना ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a² - 2ab + b, a² - 2ab + b²। हल कर लोगे इसके बाद? हल करना ही आना चाहिए इसी बात। तो देखो ध्यान दो, अब श्रीधराचार्य फार्मूला इंग्लिश में जानते हो, इसे लिखते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। हिंदी में कैसे लिखते हैं जी? ऐसे श्रीधराचार्य सूत्र, सूत्र बस इतना, भी विधि कहाँ गए इसमें। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? मुन्ना देखो फिर आ गया टहलते हुए, कह रहा गुरुदेव आपने जो बताया था बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कह रहा गुरुदेव देखो थोड़ा भड़का हुआ है बच्चा ये। कह रहा बताया तूने तो गोली मार देंगे इस बार। मार्ट सब परेशान, मार्ट सब एकदम देखो लाल लाल हो गए। आओ मगन गुड़े 4,000 हो यार, मगन गुड़े 4 में तो क्या बात है। अरे भाई रुको रुको रुको, मारो नहीं मारो नहीं, रुक जाओ। ये है स्टूडेंट, देखो सुनो, यह है स्टूडेंट। आजकल की स्टूडेंट पर भरोसा कहाँ जी, कब गन निकाल दे। सही बात है। और ये टीचर है गुरुदेव, गुरुदेव अपने गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ हिंदी में लिखे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये गुरुदेव के पास गया, सुनो कहानी सुनो, समझ में आएगा। बच्चा गया गुरुदेव के पास, कहा कि गुरुदेव जो आपने बताया बहुत महंगा पड़ जा रहा है, सही कोई आसान तरीका बता, नहीं तो गोली मार देंगे उड़ जाओगे। देख रहे हो कितना अच्छा एक्टिंग सही से करा, एकदम मार देंगे उड़ जाओगे। ये परेशान देखो, इन्होंने फिर क्या अपने लैब में अपने स्टडी टेबल पर गए और इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, कहा कि जो अच्छा बताओ ये मतलब अपने सोच रहे थे से, कहा इन्होंने कि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, बोलो ax² + bx + = 0। तो क्यों ना हम इसी को ही हल करें, इसी के ही हम इसको ही अमल करें। जैसे हमने अगर दिया रहा x² + 5x + 6 = 0, तो इसको हम हल करते हैं कि नहीं करते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके। उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करें, क्या पता आ जाए। इन्होंने लगाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि यहाँ a डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो a को क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन करना पड़ेगा ना। देखो अगर यहाँ से a कॉमन करोगे तो देखो इसके पास तो ये है, तो यहाँ x² बचेगा ना। और हमने बोला था कि अगर जबरदस्ती कॉमन करोगे तो क्या करना पड़ता है, हाँ बट्टा करना पड़ता है ना। और प्लस c बट्टा कितना हो रहेगा, a = 0। अब इसी को लेकर जाओ 0 के पास, तो 0 अब क्या करेगा, 0 बना देगा ना ये सबको। तो ये प्लस c बट्टा a और बराबर ये कितना हो गए 0। सही है। देखो ध्यान से देखो, ये x² + bx बट्टा a और प्लस c = 0, c बट्टा a है ना बराबर 0। हमें तो आइडिया पता, हम ये जानते कि हम स्क्वायर बनाते कि नहीं बनाते इसमें। बताओ ये x² को तो आराम से स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए ना। लिखो तुम 2 और a की जगह पर क्या है x, और यहाँ b की जगह पर कुछ ऐसा लिखो ताकि ये चीजें डिस्टर्ब ना हो। पहली बात तो यहाँ देखो 2 फालतू आ रहा है ना, इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टा 2 करना पड़ेगा। और यहाँ देखो b नहीं आ रहा तो तुम b से गुणा करा दो, और बट्टा a नहीं आ रहा तो a से और गुणा करा लो। देखो सेट हो गया। अगर इस पूरे को गुणा कराओगे ना, देखो इस पूरे को अगर गुणा कराओगे तो ये ऊपर वाला चीज आएगा। देखो कैसे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो bx बट्टा a बचेगा ना। तो हमने देखो a² + 2ab प्लस क्या होना चाहिए, b/2a का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब जब ये अपनी मर्जी से जोड़ रहे हो तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, तो b/2a क्या करोगे, घटाओगे, और प्लस अभी तो c बट्टा a बचा हुआ है और बराबर 0। इनको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब कहीं सही हो कि ना हो, ऐसा नहीं, फिर मतलब दिमाग तो लगा ही रहे हैं।
कहते हैं ना पूरी रात अपनी होती है, तो रात भर मेहनत कर रहे हैं अपना। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पर क्या है और प्लस b की जगह पर क्या है b बट्टा 2 है ना, इसका हो गया होल स्क्वायर और बराबर, बराबर नहीं जी माइनस, इस b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर होगा बटा, और ये 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर होगा ना, और प्लस c बट्टा a बराबर 0। ओके यक्स, अब यहां से देखो, यहां से थोड़ी चीजें सोचना पड़ेगा हमें। देखो का होल स्क्वायर माइन, अच्छा इन दोनों में से ना माइनस कॉमन कर लो, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, तो ये देखो बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर हुआ और ये माइनस हो जाएगा ना, और सी बट्टा ए बराबर 0। ओके इन्होंने कहा यक्स प्लस बी बट्टा 2a, बस रुक जाओ माइनस बट्टे, अच्छा ये यहाँ एलसीएम ले सकते हैं ना जी, बोलो एलसीएम क्या रहेगा, 4a स्क्वायर होगा ना, देखो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया तो सिंपल क्या होगा बी स्क्वायर और माइनस, देखो a स्क्वायर से a कटा, मतलब a से a कटेगा ना, तो अभी एक a बचा है, और 4a 4 को a गुणे c, 4ac सोच पा रहे हो चीजें, बराबर 0, a से a कटा तो एक a बचा, और 4a और 4a गुणे c क्या हो जाएगा 4ac, सही है। ओके अब हमें, अच्छा उसके बाद हम कौन सा सूत्र लगाते हैं याद करो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाते हैं ना, तो यहाँ ऐसा कुछ बनाते हैं हम, देखो यक्स प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर माइनस, क्या ये किसी का स्क्वायर लग रहा है, ये ऊपर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी का नहीं है, बताओ जब 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम करड़ी में 6 लगा करके इसको होल स्क्वायर कर देते हैं भाई, बोलो करते कि नहीं करते, सेम वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से देखना बी स्क्वायर, अरे तो भाई साहब ये बी स्क्वायर देखो अलग अलग है, ए का कहाँ होगा सी का कहाँ होगा, नहीं होगा ना, सबका करना पड़ता है, उसी वजह से देखो सबको करड़ी लगा दो और सबका क्या कर लो ऐसे स्क्वायर और बटा। अच्छा इसका होता है नीचे वाले का, 4 का कितना होगा 2, और ए स्क्वायर का कितना होगा a, इसका होल स्क्वायर, बोलो सही है। ओके अब देखो इसके भी घाते 2 है, इसके भी घाते 2 है, तो पूरे के घाते हम क्या कर लें 2 कर लेते हैं, देखो हो जाएगा ये x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखो ध्यान देना करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a और इस पूरे का होल स्क्वायर, बोलो सही है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, देखो अच्छा कुछ कुछ लग रहा आ जाएगा ना, देखो कुछ कुछ लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया है भाई, हमें भी नहीं पता समझ, ये कौन लगा रहे हैं, श्रीधराचार्य गुरुदेव लगा रहे हैं अपने, कहाँ पे अपने घर पे एकदम लैब में, हाँ लैब में समझो कि लगा रहे हैं एकदम मैथमेटिक्स लैब में लगा रहे हैं, यक्स प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में बी स्क्वायर, भाई साहब इनके जान की परवाह है ना कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा वो मुन्ना तुरंत उड़ा देगा इनको, ये परेशान है। अच्छा देखो एक ब्रैकेट, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ध्यान देना, तो एक ब्रैकेट में क्या हुआ, देखो चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या हुआ ए माइनस बी। ओके अब वही से लगाते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा हिम्मत बना के लिखते हैं। देखो बड़ा ब्रैकेट बनाओ, देखो एक ब्रैकेट में ए ये हुआ ना ए प्लस, और बी की जगह पर ये पूरा बड़ा सा है ना, तो देखो करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 2a, देखो ए प्लस बी हो गया ना, गुड़े दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता है ना, और ए की जगह पर ये बड़ा सा है, ध्यान देना यक्स प्लस बी बट्टा 2a माइनस ऑफ, ब्रैकेट लगा लो इसे, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा, दिखाई दे रहा जी, थोड़ा पीछे वाला ध्यान देना भाई, और बराबर कितना है, देखो बराबर 0 है, समझ रहे हो बराबर 0 उसके। अच्छा दोनों के आधार समान लग रहे हैं क्या यहाँ पे, देखो तो देखो दोनों के आधार समान है, यहाँ से क्या हो, अच्छा कोई देखो यक्स प्लस, देखो इन दोनों के आधार समान है ना, जब दोनों के आधार समान है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं ना, शांत रहो जी, देखो तो हो जाएगा बी प्लस करड़ी में
बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा कितना, बट्टा 2a, 2a से बचेगा। और फिर दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ भी आधार समान है, दोनों के हर समान है, तो x प्लस और b माइनस और करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a और बराबर कितना है, ऐसे भी तो वही बात हो गई कि दो पद का गुणन कितना हो रहा है, 0। देखो दो पद है कि नहीं, एक यहां से यहां एक पद है और यहां से यहां दूसरा पद है, तो दो पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि x प्लस बी प्लस थोड़ा सा किनारे लिखते हैं, मेरे ख्याल से जगह नहीं, हाँ इन सबको हटा देंगे हम थोड़ा। देखो x प्लस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा कितना 2a बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा, अच्छा इन सबको बाईं तरफ लेकर आओगे क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा ना ये, तो माइनस बी माइनस भाई ये देखो ये अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये देखो माइनस और ब्रैकेट लगा लो, b प्लस करड़ी में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा कितना 2a, सही है ना। अब यहां से माइनस से गुणा कराएंगे, तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए, उसके पहले नोट करो बता रहे हैं, जल्दी नोट करो बता रहे हैं। देखो जी अब वहां से देखो, तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा, उस माइनस से ना अंदर गुणा कराओ, तो माइनस बी और माइनस, देखो यहाँ ये सिर्फ एक ही पद है ना, तो सिर्फ बाहर ही माइनस को रखेंगे, ऐसा नहीं कि अंदर हम लेकर चले जाएंगे इसको, ये करड़ी लगा हुआ है, तो माइनस और देखो ये प्लस सही भी माइनस हो गया, और करड़ी में क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बट्टे है ना, हाँ पूरे के बट्टे कितना है, पूरे के बट्टे 2a है। ओके ये कौन सा, ये एक मान निकल गया ना, बोलो। और दूसरा यदि दूसरा वाला यदि वो देखो जो किनारे वाला वो यदि चलो इसी से x प्लस देखो वो क्या है b माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a बराबर 0। थोड़ा सा फर्क ऐसे वही तो है यार, यहाँ दोनों देखो दोनों प्लस प्लस, इसमें एक माइनस है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में किस में हो गया माइनस में और देखो ये प्लस में था किस में रहेगा, नहीं मतलब ये माइनस में था प्लस में हो गया, और कड़ी में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा कितना 2a। बोलो सही है, दूसरा वाला निकल गया। लिखा ऐसा, तो गुरुदेव ने ऐसा बताया, फिर ये करना ही नहीं है, ऐसा हमको नहीं चाहिए, कि छोटा सा चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। अभी हमको बड़ा लग रहा है, फिर गुरुदेव परेशान, भाई कितना परेशान करोगे। फिर सोचा अच्छा इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या, बस माइनस प्लस का फर्क है ना। तो कह रहा है यार तुम सॉल्व कर लेना, जो x का मान निकलेगा, देखो तुम ऐसे माइनस b कर लेना, एक को प्लस कर, देखो पहला वाला क्या, पहला वाला माइनस दूसरा वाला क्या है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो, और कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ही आएगा, और बट्टा सबके 2a कर लेना, यही तुम्हारा एक तरह से इसका हल निकाल देगा डायरेक्टली। इतना बड़ा तुम्हें ताम कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये लगाओ, तुरंत क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखो एक बार x का 2 मान कैसे निकलेगा, एक बार तुम यहाँ प्लस रखोगे, एक बार यहाँ क्या रखोगे माइनस, देखो आखिर वही तो किया गया है, एक बार माइनस रखा गया है, एक बार क्या रखा गया प्लस, तो हमने दोनों को एक ही मिला करके लिख दिया। अब यहाँ से बड़ा खुश हुआ स्टूडेंट, हाँ बंदूक नीचे एकदम बड़ा खुश हो, ये भी एकदम थोड़ा सा रो रहे थे, एकदम खुश होकर के एकदम हंसते हुए भागे, हंसते हुए एकदम नाचते हुए चले। चलो मामला यहाँ शांत होता है, ये नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अभी स्टूडेंट मानेगा थोड़ी, स्टूडेंट अभी एक काम करेगा, एक अभी एक क्वेश्चन लगा कि भाई हाँ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसने कहा चलो कल चेक करते हैं जी, छोड़ो। स्टूडेंट ने कहा चलो आज तो तुम्हारा हम फार्मूला देख लिए, हम इसको कब चेक करेंगे, कल चेक करेंगे ये फार्मूला सही है कि गलत है, क्योंकि आज क्या हो रहा है टाइम ज़्यादा हो जाएगा।